सुखदेव बाबा ने जब राजा परीक्षित को सब कुछ बात समझा दी तो राजा परीक्षित को समस्त बातें समझाने के बाद राजा परीक्षित शांति के साथ बैठ गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से अब तो एक ही प्रश्न किया, प्रभु अब ना कुछ समझना है ना कुछ जानना है, मैं समझ गया कि संसार में भगवान ही सब कुछ है। अब तो भगवान हमें आप सबसे पहले ये बता दो कि भगवान को पाने का सही उपाय क्या है। भगवान तो तुम्हारे पास है, कहां गया भगवान? कहां है भगवान? ये बैठा है, हृदय में झांको, भगवान है। भगवान कहीं नहीं गया, भगवान आपका अपना ही है। बस आपने अपनी आत्मा को खोजा नहीं, और जिसने अपनी आत्मा को खोज लिया उसको भगवान मिल गया। आजकल सब लोग पर्चा के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। आज बैठे होंगे शाम के लिए, कौन कौन है बैठा है आज पर्चा बनवाने के लिए? जरा हाथ खड़े करके बताओ। सभी जुगाड़ में है, कौन नहीं है जो जुगाड़ में नहीं है? पर्चा बनाना उपाय नहीं है। पर्चा बनाना तो मात्र 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 बहाना है। आपको तो हनुमान जी से जुड़ाना है। पर्चा बनने से क्या हो जाएगा? हम लिखे दे रहे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अब तुम्हें नियम करना नहीं, कर्म करना नहीं, दारू पिए फिरना है। कहा हनुमान जी लगाएंगे क्या नौकरी? कर्म प्रधान बेसो कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब तो सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया। बोले प्रभु सबसे पहले हमें यह पता चलाना है कि पृथ्वी का विस्तार कैसे हुआ। आप लोग बताओ पृथ्वी का विस्तार कैसे हुआ? पृथ्वी में मनुष्य कैसे आया? अब ये मत कहना कि स्त्री ने जना। हाँ जना तो स्त्री ने, लेकिन आया कैसे? सुनिए, पृथ्वी लोक में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। अहमेवा समेवाग्रे नान्याद्य संसार पश्चाद हम यदे तच्चो योग से भगवान विष्णु पृथ्वी लोक में अकेले थे, अकेले, कोई नहीं था उनके अलावा। भगवान कह रहे हैं अयमेवा समेवाग्रे नान्यत सत्परम पश्चात हम यदे तच्चो योग सेत सोच में हम, मेरे अलावा कोई नहीं था। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो वो जाकर के नाभि में कई हजार वर्षों तक देखते रहे। ब्रह्मा जी को नाभि में भगवान के दर्शन नहीं हुए। नाभि में तो बस एक ही बात सामने आई, तब ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक तप किया, और हजारों वर्षों के तप करने के बाद ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम के साथ भगवान ने आकाशवाणी की, और आकाशवाणी में ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करो। अब तो चल पड़े महाराज। ब्रह्मा जी सो ब्रह्मा जी ठहरे, बड़े प्रेम के साथ ब्रह्मा जी चल पड़े। और जब बड़े प्रेम के साथ श्री ब्रह्मा जी चल पड़े तो ब्रह्मा जी के चलने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले क्या किया? ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 मानसिक पुत्र हुए। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों से कहा भैया तुम्हें पृथ्वी का विस्तार करो। चारों भाइयों ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारे चक्कर में पड़ेंगे नहीं। पृथ्वी का विस्तार करेंगे, घर परिवार के चक्कर में पड़ जाएंगे, माया में बीत जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चारों भाई भाग गए। अब की बार ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। और जब ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ तो उनसे कहा कि तुम पृथ्वी का विस्तार करो। कर्दम मुनि ने मना कर दिया, मैं पृथ्वी का विस्तार नहीं करूंगा। कर्दम मुनि चले गए। आप तो ब्रह्मा जी के अब की बार
10 मानसिक पुत्र हुए और उन्हीं 10 मानसिक पुत्रों में से एक पुत्र का नाम नारद पड़ा। बोलो नारद देव महाराज की। नारद जी का जन्म हुआ। अब नारद जी बड़े दिमाग के थे, सबरे भाइयों के कान भर दिए, पिताजी के चक्कर में मत पड़ना, ये तुम्हें गृहस्थी बना देंगे, घरवाली को ले आएंगे, मर जाओगे, क्रिक को करके खा जाएगी। तो ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए। नारद जी ने मना कर दिया, हम चक्कर में पड़ेंगे नहीं। 10 के 10 भाइयों को लेकर के नारद मुनि चल पड़े। आप तो ब्रह्मा जी को भैया अत्यंत क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा जी के क्रोध से भगवान शंकर का जन्म हो गया। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारिणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहिन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। अब भोले बाबा की सृष्टि मैया और खतरनाक, उनसे कहा तुम सृष्टि बढ़ाओ। अब तुमने तो जाना तो भोले बाबा की सृष्टि बहुत खतरनाक हो, 2-2 हाथ के सांप, कोनो 10-10 हाथ को सांप, बाबा बिच्छू, कोनो एक टांग को, कोनो डबल टांग के, को की टांगे नैया, कोनो भूत बनो, कोनो प्रेत बनो, कोनो पिशाच बनो, कोनो यक्ष बनो। ब्रह्मा जी ने रोको, हो भैया गम खाओ, तुम्हारी सृष्टि से सही तो हमने नहीं सृष्टि के ठीक है। बाबा बिच्छू बना रहे तुमने, आदमी के आवेश से पहले मानवे को इंतजाम कर दो, चक्कर ही में नहीं पड़नी। नंदू तुम जाओ कैलाश पर्वत जाओ। भोले बाबा ने कहा ठीक है। भोले बाबा चले गए। अब तो ब्रह्मा जी हताश होकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी को मन में लगा अब क्या करें, बड़ी गड़बड़ी है गई। अब ब्रह्मा जी का जब पूरा व्याख्या हो गया तो ब्रह्मा जी बड़े हताश बैठ गए। पृथ्वी का विस्तार बढ़ नहीं रहा। भगवान ने कहा था पृथ्वी का विस्तार बढ़ाओ, और अब पृथ्वी का विस्तार बढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा जी हताश होकर के बैठे थे। इतने में आज ब्रह्मा जी को भगवान ने दिव्य दर्शन दे दिए। बताओ, ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ, जब भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं दिए, कब दिए? जब ब्रह्मा जी ने तपस्या कर ली, जब ब्रह्मा जी ने अपने कर्म को कर लिया। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारो सफल भाजू। ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा, और जब भगवान के दर्शन किए तो ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सत्युद्भव स्थान निरोधिनी, गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम, अंतर्भवायानुपुलक्ष वर्तमान। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम, लोकस्य सद्यो विदिनो तु कल्मषम, तस्मै सुभद्र शिवसे नमो नमः। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान विष्णु ने कहा क्या बात है ब्रह्मदेव, बड़े चिंता में दिखते हो। बोले प्रभु अब चिंता में नहीं रहेंगे, तुमने हमको एक ही काम दिया, वो काम ही हमने सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं कर पाया। भगवान बोले कौन सा काम? प्रभु हमने कहा था, आपने कहा था कि पृथ्वी के विस्तार को बढ़ाओ। तो भगवान बोले उसमें समस्या क्या है, पृथ्वी का विस्तार क्यों नहीं बढ़ रहा? अब बोले भगवान जिन जिन को जन्म दिए वो दौड़ लगा करके भाग गए, सबरे दिनारा भगे आए, पृथ्वी कैसे बढ़ा? अब ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो ब्रह्मा जी, अब एक उपाय है, उस उपाय से पृथ्वी का विस्तार बढ़ सकता है। बोले कैसे? बोले अब तुम स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट करो, पृथ्वी का विस्तार बढ़ जाएगा। बोले कैसे? बोले मैथुन विधि से। आप तो ब्रह्मा जी की बाएं जंघा से
मनु और शतरूपा का जन्म हो गया। मनोस्तु शतरूपायाम तिष्ठ कन्यास्य जगरे आकृति देव होतिष्ठा प्रसूति रीति विश्रुता। अब की बार ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा को प्रकट कर दिया और मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई। उन्हीं संतानों से पृथ्वी का विस्तार बढ़ा। उन्हीं मनु शतरूपा की हम सब संतानें हैं, इसलिए हम सब भी मानव कहलाते हैं।